विधानसभा चुनाव की जंग जीतने की इसी के साथ कांग्रेस बीजेपी ने जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवार उतारे। हरियाणा चुनाव में किसकी सोशल इंजीनियरिंग होगी हिट? टिकट बंटवारे में दिखा कांग्रेस का सोशल फॉर्मूला। समीकरण बनाना और उसे साथ कर सरकार में आना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मशहूर है। लेकिन गुजरे लोकसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई जगह भाजपा के समीकरणों को फेल कर दिया। हालांकि रणनीतिकार इसके पीछे क्षेत्रीय दलों को वजह मानते हैं, लेकिन हरियाणा में भाजपा को कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनौती दे रखी है। वहीं अब अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनावों की, तो अपनी सियासी लैब में बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने नया सोशल फॉर्मूला तैयार किया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस फॉर्मूले से कांग्रेस बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में सफल रही थी, उसी राजनीतिक समीकरण के जरिए विधानसभा चुनाव की जंग जीतने की बिसात बिछानी शुरू कर दी। बीजेपी के जातीय समीकरण को मात देने के लिए कांग्रेस ने जाट, दलित और ओबीसी पर खास फोकस किया है और इन्हीं समुदाय से ज्यादातर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की लिस्ट में भी सभी जातियों का ध्यान रखा गया है, जबकि कांग्रेस ने जुलाना सीट से मशहूर पहलवान विनेश फोगाट को टिकट देकर जाटों के एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अपने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले में बीजेपी ने 16 टिकट ओबीसी जातियों को दिए हैं, जिनमें 5 गुर्जर, 5 यादव शामिल हैं। इसके अलावा कुम्हार, राजपूत, कश्यप और सैनी को भी टिकट देकर बड़ा दाव खेला है। बीजेपी ने सीएम नायब सिंह सैनी को आगे करके पहले ही ओबीसी पर दांव खेलने के संकेत दिए थे। हरियाणा की सियासत में बीजेपी ने मजबूत सोशल इंजीनियरिंग का खाका खींचने के लिए 13 सीटों पर जाट समुदाय के प्रत्याशी उतारे। पिछले चुनाव में हारने वाले जाट समुदाय के ओम प्रकाश धनखड़ को बादली और कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल सीट से टिकट देकर जाट समुदाय को सियासी संदेश देने की कवायद की है। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए इस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का बनाया प्लान। हरियाणा की सियासत में बीजेपी के राजनीतिक उभार के बाद से कांग्रेस लगातार जाट दलित समीकरण पर काम कर रही। कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता में अपनी वापसी के लिए इसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की सूची अभी तक घोषित की है, जिसमें से 29% टिकट जाट समुदाय को दिए हैं। इसके बाद 22% टिकट दलित समुदायों को गए हैं। कांग्रेस ने जाट दलित फॉर्मूले को जमीन पर उतारने के लिए संगठन की कमान हरियाणा में दलित समुदाय के हाथों में 2014 से ही दे रखी है। पहले अशोक तंवर, उसके बाद कुमारी शैलजा और अब उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीनों ही नेता दलित समुदाय से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस आगे करके चुनाव मैदान में उतरी है, जो जाट समुदाय से आते हैं। इस तरह कांग्रेस का पूरा फोकस जाट और दलित समुदाय के वोटों पर। आपको बता दें कि इसी समीकरण के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही है। अपने अपने दांव चलकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल विधानसभा चुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं। टिकट वितरण में दोनों दलों ने सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवार सियासी मैदान में उतारे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा चुनाव में किसकी सोशल इंजीनियरिंग हिट रहती है और किसके समीकरण जनता नकार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।